हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के 16वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज 16वें दिन के महात्म्य को जानेंगे। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिसे संसार के लोग आपको शिव कह करके पूजते हैं? आप मृगछाला उड़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में मुंडों की माला पहने हैं। उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं है। मुझे वह ज्ञान बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर से हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष सैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। लक्ष्मी जी चरण दबाती थी। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निंद्रा व्याप्ति है। यह तो तामसिक कर्म है। तुम तीनों लोकों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने से मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मैं गीता ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, वैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय उदर है और 17वां जांघे और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और उसके अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के व्यर्थ अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुआ है? नारायण ने सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदयोमयी हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्मयी दया, यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनी। शूद्र वर्णा का एक चांडाल रमणा का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता और बैल सारी रात द्वार से बंधा रहता, उसके खाने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उनमें से कोई तीर्थ का फल दे देता, कोई व्रत का फल दे देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुराणों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी गति नहीं होती। तब गंगिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने भी इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। इस बैल ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस वेश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। चलता चलता वेश्या के घर और गया और पूछा, तुम मुझे पहचानती है? गंगिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? तो विपर, मैं वेश्या हूँ। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति भई थी। अब मैंने विपर के यहाँ जन्म लिया है। तू अपना पुण्य बता, क्या था? वेश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस वाक्य का फल, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब उस विपर ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ती है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में
विपर था। पिता ने मुझे वैशाख मास के अध्याय का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरु जी ने मुझको श्राप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन फंदक पकड़ कर ले गया और विपर ने मुझे मोल लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को वैशाख मास का अध्याय पढ़ाता था। तब मैंने भी वह वैशाख मास का पाठ सीखा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उनको कुछ धन न मिला। मेरा पिंजरा उठा कर ले गई। उन चोरों की यह वेश्या मित्र थी। मुझे इसके पास ले आई। इसलिए मैं नित्य वैशाख मास के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वेश्या सुनाती है, पर इस वेश्या को समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने मेरे निमित्त दिया था। सो यह श्री भगवान के पहले 16वें अध्याय का पाठ का फल है। तब विपर ने कहा, हे तोते तू विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस वेश्या ने भी भले कर्म करने शुरू किए। नित्य प्रति स्नान कर वैशाख मास का 16वां अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले विपर, क्षत्रिय, वेश्या आदि उस वेश्या की पूजा करने लगे और विपर अपने भवन को गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब कोई भी वैशाख मास के 16वें अध्याय का पाठ सुनता है, वे दूसरों को सुनाता है, उसकी भी मुक्ति होती है।